शब्द कुछ भी नहीं है, ये भी सत्य है, और शब्द सब कुछ है, ये भी सत्य है। शब्द ब्रह्म है, शब्द को ब्रह्म कहा है, शब्द ब्रह्म। तो शब्द ब्रह्म भी है और शब्द ब्रह्म भी है, ब्रह्म भी। शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा, बातों के द्वारा दुनिया में जितना भ्रम पैदा किया जा सकता है उतना और किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं ना कि हम बातों में आ गए, हम उनकी बातों में फंस गए। तो लाभ की कोई बातें करेंगे, नुकसान करेंगे, पहुंचाने की बात करेंगे, भटका देंगे। माया से मुक्त करने की बातें करेंगे और अपनी ही माया को वो बढ़ा लेंगे। मतलब एक प्रकार से भ्रमित कर देना। शब्द से जितना बड़ा भ्रम मनुष्य की बुद्धि में उत्पन्न किया जाता है उतना शायद और किसी उपाय से नहीं होता। अब जब किसी के द्वारा भ्रमित हो गए, हमारा बड़ा नुकसान हो गया, हमारा बहुत बड़ा लंबा समय निकल गया, क्योंकि हम तो उन्हीं की बातों के पीछे रहे, हम उन्हीं के पीछे रहे, और बहुत समय के बाद पता चले कि ये तो न तो खुद पहुंचेंगे न तो हमको पहुंचाएंगे। उसके बाद हम सावधान भी हो गए, लेकिन आयु निकल गई ना, काफी समय हमारा निकल गया भटकते भटकते भटकते। और शब्द ब्रह्म भी है। हमारे कई सिद्ध महापुरुषों ने केवल एक दो वाक्य से, एक दो शब्द से कईयों के जीवन में प्रकाश कर दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया। तो शब्द में, वास्तव में शब्द के पीछे शक्ति होती है। जब कोई शब्द हम पढ़ते हैं या फिर कोई बोलता है तो शब्द के आसपास में प्रकाश होता है और शब्द के पीछे बल होता है। जिस शब्द के पीछे बल हो और जिस शब्द के आसपास में प्रकाश हो वह शब्द ब्रह्म है, वो शब्द मंत्र है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु की हर बात हमारे लिए मंत्र है, सजीवन मंत्र है, मंत्र मूल है। क्यों? वो एक वाक्य भी कह दे, एक शब्द भी कह दे, उससे बहुत कुछ प्राप्ति हो जाती है, प्रकाश हो जाता है जीवन। लेकिन कब? जब शब्द के पीछे बल हो, शब्द के आसपास में प्रकाश हो, तब। अन्य जो शब्द है वो खाली बादल की तरह, अगर पीछे बल नहीं है, आसपास में प्रकाश नहीं है, वो जो शब्द है, वो जो वाणी है, वो जो बातें हैं, वो बिना पानी के बादल है। वो तो केवल चित्र है, जीवन नहीं देगा, खेत में कुछ नहीं होगा इससे, तो खाली बादल है। उससे कुछ समय तक दुनिया पर उसका प्रभाव रह सकता है, अगर चतुराई है, अभिव्यक्ति ऐसी है, लेकिन परिणाम नहीं है। एक बात, एक ही वाक्य, जैसे कि कभी मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, उसके बाद भी ये शब्द तो कईयों ने कहा होगा,
कईयों ने कहा होगा, घर में भी कभी कोई निराश हो गए तो कहेंगे मेरा कोई नहीं है, भगवान ही मेरा है। तब वो संतवाणी जैसा तो नहीं लगता। अब मीरा बोलती है तो वो संतवाणी लगता है। तो वो एक ही वाक्य है लेकिन प्रभाव बदल जाता है। कई बार एक व्यक्ति किसी से नहीं समझता और जब उनको किसी महापुरुष के पास ले जाया जाए और फिर उनसे प्रार्थना की जाए, आप समझाओ, और वो 2 मिनट में उसको समझा दे, तो 4-5 मिनट में वो मान जाए, तो लोगों ने उसको समझाया उस बात में और एक महापुरुष ने उसको समझाया उस बात में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, बात वही होगी। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम किसके बेटे हो, तुम्हारी परंपरा क्या है, तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा खानदान क्या है। लोग यही समझाते, संत भी तो ऐसे ही कुछ बात करेंगे, तत्वज्ञान थोड़ी देंगे उसको। लेकिन फिर भी उसमें परिणाम आ गया, बात नहीं बदली, व्यक्ति भी नहीं बदला, लेकिन कहने वाला बदल गया। तो वहां वो मान ले, सारी बात मान ले। तो क्या है ये कमाल है शब्द के पीछे, शब्द के आसपास में। तो शब्द के पीछे वजन का बल होना चाहिए। जिसका वजन खो गए, जिसने वजन को इस तरह किया है बिना समझौता किए, उसका महत्व समझते हुए, अपनी सांसों को भजन से जिसने भरा है, उसी का जिसने आस्वाद लिया है, आनंद लिया है, उस भजन का व्यक्ति की वाणी के पीछे बल बन जाता। और गुरु कृपा का, भगवत कृपा का मतलब कि कृपा का शब्द के आसपास में प्रकाश होता है। कृपा प्रकाश है, आशीर्वादों का प्रकाश है, कृपा का प्रकाश है। तो इस प्रकार जब हमारे शब्दों के पीछे बल हो, भजन का, नियमित भजन का, और हमारे जीवन पर महापुरुषों की कृपा की आभा हो, वह आभा हम जो भी कुछ करेंगे उसके आसपास में जुड़ जाएंगी। हम जो भी कुछ बोलेंगे उन शब्दों के आसपास में वो प्रकाश फैल जाता है, और तब वो मंत्र बन जाता है, और वो जिसको भी प्राप्त होता है उसके जीवन को भी प्रकाशवान कर देता है। तब शब्द ब्रह्म है।